तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 उप सहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लिगेंड और लिगेंड का वर्गीकरण। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है उप सहसंयोजन यौगिक का। इसमें जो ब्रैकेट है इसको गुरु कोष्टक बोलते हैं। इस गुरु कोष्टक के अंदर क्या है, ये जो आयरन है इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसे। और इसके साथ जो बगल में ये परमाणु जुड़ा होता है, अणु जुड़ा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इसी को लिगेंड बोलते हैं। इसको हम कुछ एक और तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि K4 Fe यहाँ पे, और इस Fe से जो Cn है, जो साइनो ग्रुप है, वो 6 को जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम इसको बना सकते हैं, ये Cn, इधर भी Cn, Cn, Cn। तो टोटल इस आयरन से कितने Cn जुड़े हैं, तो 6 को जुड़े हैं। और जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसको यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक सवाल आता है कि लुईस क्षार कौन है और लुईस अम्ल कौन है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यानी ग्रहण करता है, तो इसे बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को क्या बोलते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम को लुईस एसिड या लुईस अम्ल बोलते हैं। ए से एसिड और सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर, ये एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे जो लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इसलिए इस लिगेंड को हम बोलते हैं लुईस क्षार बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है और क्या, बॉन्ड बनाता है। तो परिभाषा जानना है कि परिभाषा जानना है लिगेंड का परिभाषा। तो यहाँ पे है, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े अणु को लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड आप लोग समझ गए। अब देखना लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग आवेश के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा है दंतुकता के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तीसरा है बंध के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं चार्ज आवेश होता क्या है। कोई जैसे अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, उस पर जो चार्ज रहता है उसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है। तो उसी चार्ज के आधार पे, आवेश के आधार पे बताया जाता है कि कौन धनावेशित है, कौन मतलब उदासीन है, न्यूट्रल है, और कौन क्या है, ऋणावेशित है। तो यहाँ पे आवेश के आधार पे ये लिगेंड के प्रकार हैं। धनावेशित लिगेंड में NO+ आता है, नाइट्रोसोमियम, और ये NH2 NH3+ और H3O+ आता है। उदासीन लिगेंड में आपका आता है H2O NH3COEN। इसको पढ़ते हैं एक्वा, इसको एमीन पढ़ते हैं, इसको कार्बोनिल पढ़ते हैं, और इससे एथिलीन डाइएमीन। बगल वाले में यहाँ पे EN के बारे में बताया गया है, एथिलीन डाइएमीन। जो एथिलीन डाइएमीन है, इसका जो फार्मूला होता है NH2CH2CH2NH2 होता है। इसमें चार्ज होता है 0 होता है। और जो उदासीन लिगेंड है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जाता है। ओके। अब तीसरा है ऋणावेशित लिगेंड। तो ऋणावेशित लिगेंड में ये साइनो है Cn, और ये हेलोजन है X, यानी हेलोजन होता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ जाएगा, और उस पर चार्ज होता है -1। C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो, C2O4 ऑक्जिलेटो या ऑक्जो ग्रुप। इस पे जो चार्ज होता है -2 चार्ज होता है। और ये हाइड्रोक्साइड है, इस पे चार्ज कितना होता है, तो -1 होता है। तो आवेश के आधार पे आप लिगेंड देख लिए हैं, क्लियर।
अब है दंतुकता के आधार पे। तो दंतुकता पहले क्या होता है? दंतुकता होता है कि कोई लिगेंड है उसमें दाता परमाणु कितने हैं, यानी कि ये लिगेंड है, यहाँ पे इस लिगेंड से किस परमाणु से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, उसके आधार पे क्या हो जाएगा? दंतुकता हो जाएगा उसका। जैसे एक एग्जांपल बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम Cn के जगह पे हटा करके En लिखते हैं, यानी एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से दो जगह से क्या इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के पास जाएगा, तो दो जगह से जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं द्विदंतुक बोलते हैं। यदि एक जगह से डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसे बोलते हैं एक दंतुक। तो एक दंतुक में आपके हो जाएंगे Cn H2O OH, और द्विदंतुक में ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये VVI है, VVI है कि द्विदंतुक लिगेंड कौन कौन से होते हैं। तो एक En है, एथिलीन डाइएमीन, NH2CH2 CH2NH2। दूसरा है ऑक्सीलेटो C2O4। जो ऑक्सीलेटो होता है इस पे -2 चार्ज होता है, En पे कितना होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे इस पे 0 होता है, उदासीन होता है ये, इस पे 0 चार्ज होता है। क्लियर? अब अगला है C नंबर, बहुदंतुक लिगेंड, यानी जिसके पास दो से ज्यादा क्या हो, डोनर एटम हो, उसे क्या कहते हैं? बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे EDTA, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो EDTA एक 3 होता है, EDTA एक 4 होता है। क्लियर? यहाँ पे डाई इन भी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, बंध के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, उभय दंतुक लिगेंड। तो उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं? जैसे NO2 है, तो जो NO2 यहाँ पे मान लेते, जस्ट यहाँ पे Cn के जगह पे NO2 रखेंगे, तो इसके पास ये कैरेक्टर होता है कि नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे ये सल्फर से ये क्या Cn से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। माने कोई एक ही मॉलिक्यूल और उसमें क्या है, वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसे ही बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड बोलते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि कौन सा मतलब उभय दंतुक लिगेंड है, तो आपको ये याद कर लेना है, NO2 और HCN। इसे हम और करके NCS भी बोल सकते हैं, NCS। क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं ONO, इसको ONO। क्लियर? अब आते हैं किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड क्या होता है? किलेट, इसमें याद करना है कि रिंग बनेगा, मतलब कोई ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम किलेट लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल में En हो जाएगा, डाई इन हो जाएगा और C2O4 हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम बना देते हैं। यहाँ पर यदि हम En बना देंगे, En का यहाँ पे होल थ्राइस, तो यहाँ पे आयरन रहेगा, और En का मतलब होता है, यहाँ पे En का मतलब एथिलीन डाइएमीन, NH2CH2 CH2 एक मिनट, ये आपका हो जाएगा NH2CH2 और नीचे ये NH2 है। अब यहाँ से ये केंद्रीय धातु जो परमाणु है इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? एक रिंग बना देगा, एक रिंग से बना देगा, उसी को बोलते हैं किलेट लिगेंड। तो यदि वीडियो को समाप्त, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि और भी आपके लिए ये वीडियो बनाया जाए। और यदि आपको और भी इस चैप्टर से कोई रिलेटेड टॉपिक है जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।